शरणं प्रपद्ये मनोजगं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मवानर्योच्चमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजीवनेन्द्रे धनुषायक भगत मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके दुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मलमति पाओ महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना प्रभनो पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसई राम सर चाप धर कुंदो इंदु समुदे उमा रमन करुणायन जाय दीन परने करम कृपा मर्दन सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग जानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जो भी प्रणव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम। कोई कहता है कि 3 साल 21 दिन में पूरी, कोई कहता है 2 साल 7 महीने 13 दिन में पूरी हुई, कोई कहे कितने दिन पूरा हुआ। जो भी हो, परंतु गोस्वामी जी ने आंकड़े नहीं दिए कि इस दिन पूरा हुआ। उन्होंने प्रारंभ लिखा, कब पूरा हुआ शायद ये नहीं लिखा। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि ग्रंथ का प्रारंभ ही बताया जा सकता है, ग्रंथ की समाप्ति नहीं बताई। सत्य कार्य की शुरुआत बताई गई, जाति समापन नहीं। इसलिए तो तुलसीदास जी रामराज की कथा कहते हैं, किंतु राम स्वधाम जाएंगे उसकी कथा नहीं कहते। पर कहीं चर्चा ऐसी चलती रहती हैं, कब लिखा ये तो ठीक है, पर कब पूरा हुआ ये तो अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं और उन्हें चिंतन करने का अधिकार है। एक वस्तु निश्चित करने की इच्छा होती है। कई इन चर्चाओं में हम रह जाए, कई बार उसी में रह जाते हैं और मूल तत्व छूट जाता है। कब लिखा, कब पूरा हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, हम उसके मूल तत्व में संबंधित हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अखरोट खाने की इच्छा तो वो तो 10 रुपए के बाजार में लेकर खाओ। उसकी खेती कैसे हो और उसे पानी कैसे मिलाए, उसके लिए किस तरह का खाद डाला न पड़े, उसमें लगे रहे 50 साल पूरे हो जाएंगे। पर जब इच्छा हो तो बाजार में से 5-10 रुपए के लेकर खा लेने चाहिए, कोई चिंता नहीं। मेरे कहने का मतलब इस प्रकार है कि ग्रंथ का सर्जन हुआ। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। नवमी तिथि
मधुमास पुनीता सफल पक्ष अभिजित गणनीता। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन राम राज्य अयोध्या में हो तो तब तमाम तीर्थ अयोध्या में एकत्रित होते हैं। जब तीर्थ एकत्रित हुए तब इस कथा का सर्जन हुआ। शरणागति की घाट पर बैठकर तुलसीदास जी ने इस कथा का प्रारंभ किया। पहली शुरुआत शरणागति से हुई, दूसरी शुरुआत क्रम की भूमिका से हुई। तुलसीदास जी का नियम है बिनु सत्संग ने हरि कथा। भगवत कृपा का प्रारंभ सत्संग के बिना नहीं होता, और इसलिए जब रामायण की रचना, रामायण की कथा का प्रसंग तुलसीदास जी उठाते हैं तो दो महान संतों की मुलाकात कराते हैं। दोनों संतों के संवादों में से सत्संग में कैसा कथा प्रारंभ होती है। तुलसीदास जी का जो कथा प्रसंग उसी संपेक्ष में गोस्वामी जी ने तो शरणागति की भूमिका पर ही शुरू किया। अब कर्म की भूमिका शुरू होती है भरद्वाज के आश्रम से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तामस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माग मकर कद रवि जब होई, तीरथ पदहि आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मुंजई सकल त्रिवेणी। श्री राम जी के प्रेमी भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में था। वे तपस्वी थे। तापस भारद्वाज का जो परिचय दिया वे समझने जैसा है। भारद्वाज जी के जीवन में विरोधाभासी बातों का समन्वय हुआ। तामस सम दम दया निधान है, वे तपस्वी हैं। फिर सम को धारण करने वाले शांत हैं, नहीं तो बहुत तप करने वाले बहुत क्रोधी होते हैं। जो बहुत उपवास करते हैं तो उसे बुलाए नहीं, इसके बजाय 3 समय जीमने पर बैठा हुआ अधिक अच्छा होता है। उस उपवास करते समय आप उसे बुलाए तो दिमाग खाएगा। पता नहीं उपवास है, और उपवास वाला यही खोजता होता है कि कोई मुझे बुलाए तो मैं खींच जाऊं। इसके लिए राय देखता है अति तप। कई बार आदमी को अति क्रोधी बनता है, इसलिए सावधान होना चाहिए। कलयुग में अति तप की जरूरत नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि कलयुग में तप न करो, ऐसा मेरा कहने का आशय नहीं है। पर कलयुग में आप शरीर को तोड़ डालो तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसी भूल कभी न करना। इसी तरह कलयुग में शरीर का अतिशय भोग विनय दिया जाए, कारण कि शरीर को संभालने की सूचना श्री रामचरितमानस में दी गई। भूषण जी महाराज गुरु जी से कहते हैं, तजहुन दिन तजहुन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं भरना। मैं अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर नहीं हो तो भजन कैसे। इसलिए आदमी तप करे, उसके लिए इनकार नहीं, पर तप के बाद उग्रता आ जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। आप भारत में देखिए कई महात्मा बहुत तप करते हैं। ऐसे महात्मा गांव से आए, जो उन्होंने चाहा वह न हो तो वह क्रोधित हो जाते। तप और शांति का समावेश भारद्वाज जी में हुआ था। कितनी ऊंची भूमिका है। फिर दमन, इंद्रियों का दमन करने वाले को दूसरों को पर दया बहुत कम आती है। जिसे अपनी इंद्रियों पर दया नहीं, उसे दूसरों पर कैसे आ सकती है। इंद्रियों का दमन करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले दया नहीं करते। पर भारद्वाज जी ने इन दोनों का शुभंग शुभम सामने है। और परमार्थ मार्ग के होशियार व्यक्ति है। प्रयाग का नियम, मकर राशि में जब सूर्य संक्रांति होने पर सभी लोग प्रयाग में एकत्रित होते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भारतवर्ष के तमाम साधु संत भारद्वाज जी के आश्रम में मेहमान बनते हैं और अलग अलग विभागों के बढ़कर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णित विभाग, करई भक्ति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग।
कोई श्री राम का निरूपण करते हैं, कोई भक्ति की बात करते हैं, कोई ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं। इस प्रकार सभी संत हर साल प्रयाग में 1 महीने इकट्ठे होते हैं। माघ स्नान पूरा होते ही सब विदाई लेते हैं। इस प्रकार हर साल उत्सव मनाया जाता है। एक दिन की घटना है, तुलसी जी ने लिखी। एक बार भर मकर नहाए। एक बार मकर स्नान करके सभी महात्मा अपने अपने आश्रम की तरफ जाने लगे। भारद्वाज जी सभी संतों को विदाई देते हैं, पर सबसे अंत में एक महात्मा ने जब विदाई ली तब भारद्वाज जी उनके पांव में गिर पड़े। तुलसीदास जी ने उनका नाम याग वल्लभ जी। जब याग वल्लभ जी महाराज विदा लेने के लिए लगे, जाग बल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी श्री ऋषि याग वल्लभ जी ने जब विदाई मांगी कि मैं भी जाता हूँ, तब भारद्वाज जी ने उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें रोके। उन्होंने कहा, मैं आपको विदाई नहीं दूँ। याग वल्लभ जी ने कहा, मैं भी आपके यहाँ 1 महीने का मेहमान था, अब मुझे जाना चाहिए। भारद्वाज जी बोले, नहीं प्रभु, रुक जाओ। भारद्वाज जी ने आग्रह करके उन्हें रोका, चरण धोए, पूजा की, हाथ जोड़कर चरण में बैठकर निवेदन किया कि प्रभु, आपको विदाई नहीं दे सकता। उसका कारण, ना तो एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरी। हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है और आपके हाथों में वेदों के तत्व हैं। आपके सिवा मेरे मन का समाधान कौन करे। वर्षों से प्रयाग में स्नान कर रहा हूँ, कई साधु संतों के संसंग में रहा हूँ, पर अभी तक मेरे मस्तिष्क में से संशय गया नहीं और पूछने योग्य वक्त आप दिखाई दिए, इसलिए आज पूछ लेता हूँ। याग वल्लभ जी बोले, सवाल ये उठता है कि भारद्वाज जैसे ऋषि का भी अभी संशय गया नहीं। इतने समय त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और इतने कुंभ स्नान किए, कभी अभी तक उनके दिमाग में संशय नहीं गया। इसका अर्थ ये हुआ कि संशय अच्छे से अच्छे लोगों को भी सताता है। भारद्वाज जी ने बताया कि संशय हो तो यहाँ वहाँ नहीं पूछिए, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो बढ़ता जाता है, आपके संशय का योग समाधान कर सके। जहाँ तहाँ पूछने पर संशय उल्टे बढ़ता जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिले, उससे पूछिए, और वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आप पर बाहर से कोई बोझ नहीं डाले, आपके अंदर पड़े हुए समाधान को नहीं निकाले। कारण कि संशय का समाधान मानव को अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। ये तो मुझे या आपको अंदर जाने की आदत नहीं है, इसलिए तकलीफ है। हम लगातार बाहर रहते हैं, भीतर नहीं जा सकते। संत इसलिए महान है कि वे अंतर यात्रा करते हैं। ये एक सच्ची घटना है। जापान में एक बड़े कमरे में सत्संग चल रहा था। एक सत्संग 7500 व्यक्ति बैठे थे। उनके साथ सत्संग एक साधु करते थे। उसी समय अचानक धरती कंप हुआ, भूकंप आया। धरती कंप होते ही सत्संग में बैठे हुए सब लोग भाग गए। अच्छी चर्चा चल रही थी, सब एकाग्रत होकर सुन रहे थे, पर जैसे ही अचानक धरती पर कंप झटका लगा, सब बाहर निकल गए। सत्संग में बैठे हुए सब लोग भाग निकले। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये निश्चय नहीं मेरु पर्वत डिग सकता है, पर जिसका मन डिग गया बाकी बहुत कठिन है। सही बाहर निकले गए। एक साधु बैठा था। धरती कंप का थोड़ा सा झटका आया, इसलिए कोई मुश्किल नहीं आई, तब सलामत था। इसलिए सब 10-15 मिनट में वापस आ गए। सब वैसे के वैसे ही जैसे पहले थे। गुरु बैठे हुए थे। महात्मा जी से कहा, शुरू करो। महात्मा जी ने चुपचाप बैठे स्थित प्रत्येक अवस्था में थे। सब लोगों को जिज्ञासा हुई कि धरती कंप के झटके से हम सब भाग गए, पर महात्मा जी क्यों नहीं भागे। इसलिए एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमें बताइए कि धरती कंप के झटके से हम सब भाग गए,
तो आप क्यों नहीं भागे? साधु कुछ ने बोले। दूसरी बात यही प्रश्न पूछा तो जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछने पर साधु ने आंखें खोली और कहा कि भाई, धरती कंप का झटका लगने से प्रत्येक व्यक्ति भागता है, मैं भी भागा था। उस झटके से कोई स्थिर नहीं रह सकता, सभी भागते हैं। व्यक्ति ने पूछा कि आप? कहते हैं कि सभी भागते हैं, मैं भी भागा था, लेकिन आप तो यहीं पर थे। महात्मा ने कहा, नहीं, ये तो आपकी दृष्टि का भेद है। धरती पर कंप के झटके से जगत में सब भागते हैं, मैं भी भागा, पर सिर्फ दिशा का फर्क था। आप लोग बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर भाग रहा था। आप बाहर ऐसी जगह पर थे कि मकान गिर पड़े तो आप दब सकते जाओ। आप उस भय से मुक्त हो गए, पर धरती कंप का क्या भरोसा, धरती फट जाती तो आप सब उसमें समा जाते। आप भी खतरे में थे, पर मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर धरती कंप से झटके को स्थान नहीं। मैं उस भूमिका में पहुंच गया जहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई झुटका नहीं, कोई कंपी नहीं। बस ये तो संतों की अंतर यात्रा है। जितना हम और आप गहराई में जाते हैं, उतना ही संशय अपने आप खुलने लगता है। किसी ऐसे संत के पास जाए जो हमारे संशय को खोले, ऊपर से ला दे, हमारे ऊपर दबाव नहीं करे। वर्षों बाद याज्ञवल्लभ जी जैसे संत भारद्वाज जी को मिले और आपने उनकी पूजा करके अपना संशय उन संत के पास रखा कि मेरे दिमाग में एक संशय है। कहते हुए डर लगता है, शर्त लगती है, न पूछे तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा कल्याण भी हो सकता है, पर गुस्सा हो और मंजूर दे तो मैं पूछ लूं। याज्ञवल्लभ जी ने कहा, बोली आप क्या संशय? भारद्वाज जी बोले, संशय में और कुछ नहीं है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का जगत में खूब प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद उसकी महिमा गाते हैं और शिव जी भी लगातार उस नाम का जप करते हैं। तो महाराज, मेरे दिमाग में ये सवाल बराबर घूम रहा है कि राम कौन है? उपनिषद जिसका नाम जपते हैं, वैसे शंकर जी तो अविनाशी। अविनाशी को किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं। अविनाशी शिव भी जिनके नाम का जप करते हैं, ये राम कौन है? महाराज, ये मुझे समझाओ और आप ये मत मानना कि राम की मुझे बिल्कुल खबर नहीं। भारद्वाज जी कहते हैं कि एक राम का मुझे पता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयहूँ अपारा, वयहूँ रोष रन रावण मारा। महाराज, एक राम अयोध्या का सम्राट के पुत्र थे। ये 4 भाई थे। राम ने वनवास पाया, सीता को रावण ले गया, राम ने लंका में जाकर रावण को मारा। एक राम तो यह है जिसके इतिहास की कथा की मुझे जानकारी है। महाराज दशरथ के पुत्र, उसका नाम शिव जी जपते हैं, उसका ही वर्णन उपनिषद करते हैं। या फिर शिव जी जिसका नाम जपते हैं, उपनिषद जिसका वर्णन करते हैं, वे राम कोई और है, दशरथ पुत्र राम कोई और है, अथवा दोनों एक ही है। ये मेरे दिमाग में से उतरता नहीं। राम प्रेमी भारद्वाज को शंका कि राम कौन है, ये मानना मुश्किल है, पर भारद्वाज जी ने ये सब अगुवाई की। मेरे यहाँ आपके मन में पर्दा पड़ा हुआ है, हमें यकीन नहीं होता कि राम कौन है। आज भी कई लोग कहते हैं कि राम ब्रह्म नहीं है, वे तो महामानव थे, महापुरुष थे, ऐसा कहा जाता है। इतना तो उपकार मानना चाहिए कि उन लोगों ने राम को महापुरुष तो कहा, नहीं तो लोग कहते हैं ब्रह्म नहीं। उस समय लोग ऐसा कहे तो एक ही वस्तु हो सकती है कि लोगों को नहीं, लोगों को दया आए तो उसे वेद वेदांत समझ में आए, पर अभी राम समझ में नहीं आया।
और राम को समझना बहुत मुश्किल है। राम एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उसका प्रत्युत्तर भी यही है, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम का सकल पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में बैठा हुआ है, वही राम का सकल पसारा, सारा संसार उसी का है, और वही राम सबसे न्यारा है। राम समझ में नहीं आता, क्योंकि राम को समझने के लिए सभी बुद्धि का जोर करते हैं। बुद्धि से राम कैसे समझ में आ सकते हैं? कहाँ राम कहाँ बुद्धि? मेरी और आपकी बुद्धि से हम आम आदमी को भी बराबर नहीं समझ सकते। क्या हम पूरे का पूरा आदमी पहचान सकते हैं? आज बाप बेटे को नहीं पहचान पाता, बेटा बाप को नहीं पहचान पाता, रोज साथ रहते हो तो भी नहीं पहचान पाते, तो राम को पहचानना कितना कठिन है। और उसे बुद्धि से कैसे पहचाना जाए? जब आहार विहार संयम नियम टूटने लगे थे, जीवन व्यस्त हो जाता है, तब राम को कैसे आज हिंदुस्तान में भी प्रयोग होता है कि मुझे शराब पीनी हो तो पियो, जो भी खाना हो खाओ, पर आपको योग सिखा देंगे। समझ में नहीं आता कि सब कुछ चल रहा है, फिर योग क्यों सीखे? राम को समझने के लिए अच्छों पर मुसीबत पड़ती है, और निश्चित नहीं होता कि जब वह पूजा पाठ करने बैठे हो तो कभी कभी यह भी होता है कि क्या भगवान होंगे या बाप दादाओं की परंपरा को चलाए चल रहे हैं। ऐसा हमें कभी कभी लगता है कि ये होगा या हम यूं ही करते ही रहते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे बेचारे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ न हो तो ये सब चले कैसे। इसलिए दोनों तरफ कठिनाई है। आस्तिक पूरा आस्तिक और नास्तिक पूरा नास्तिक नहीं होता, दोनों बीच में भटके हुए बड़ी मुश्किल में नास्तिक के किनारे पर बैठा, उसका बड़ा पार उसका बेड़ा पार हो जाएगा, पर दोनों ही बीच में अटके हुए। नास्तिक पूरा नहीं कि मैं पूरा नहीं कह सकता कि ब्रह्मा है ही नहीं, उसमें 2-3 सवाल पूछे जाए तो मुसीबत में पड़ जाएगा। और आस्तिक को जो रोज पूजा पाठ करते हैं उसमें यूँ कहोगे आपको कुछ मिला तो मैं कहेगा अभी कुछ दिखाई नहीं दिया, पर चालू रखते हैं। ये मुश्किल है, पक्का पता नहीं होता कि ये राम है। हमारे यहाँ कथा है कि एक फकीर गांव सीमा पर आया, सारे गांव ने विनती की कि आप हमारे गांव में प्रवचन कीजिए, आप प्रवचन करेंगे तो ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। फकीर ने कहा मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, पर आप तो इतने बड़े संत हैं, समाज को आपका लाभ मिलना चाहिए, आप आए हो तो 1 घंटे के लिए आओ। एक गाँव वाला ने कहा, फकीर ने कहा मैं प्रवचन शुरू करने से पहले सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, यदि आप लोग बराबर जवाब दिया तो मैं प्रवचन करूँगा, नहीं तो चला जाऊँगा। गांव वालों ने कहा प्रभु आप प्रश्न पूछो, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, हम अज्ञानी है, संसारी जीव है। फकीर ने कहा आपको सुझाई नहीं देता हो तो मना कर सकते हो, हमको इसमें मालूम नहीं कि यदि मालूम हो तो हाँ कहना, मालूम न हो तो ना कहना, पर आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले ऐसा हो तो हम तैयार हैं, हाँ या ना। कहने हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह तय हुआ, धूमधाम से महात्मा स्वागत हुआ, फकीर आकर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हुआ, शांति छा गई। फकीर ने प्रवचन से पहले पूछा एक सवाल का जवाब, संसार में ईश्वर है? जवाब केवल हाँ या ना में हो।
सबने हाथ ऊंचा करके कहा, हाँ है ईश्वर, न हो तो ये सब कैसे चले। ईश्वर तो है ही, अब प्रवचन के लिए महात्मा को बुलाया, ना कैसे कहें भगवान नहीं। फकीर ने कहा, मैं पूछूं कि राम है तो आपको हाँ ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहूँगा कि फिर रामायण का निर्माण किस लिए हुआ। आप ना कहो तो इस प्रकार प्रसन्न स्वाभाविक कहा कहना होगा, सबने हाँ कहा, भगवान तो है ही। कैसे ये सब चले, ईश्वर से ही चलता है। फकीर ने कहा, मुझे राजी करने के लिए मत कहना, ईमानदारी पूर्व कहना हाँ है ना। 2-3 बार लोगों ने हाँ कहा, तब फकीर भाषण दिए बिना ही चले गए, पर वचन नहीं दिया। गांव वाले हाँ में पड़ गए। इतना खर्च हुआ, रंगमंच तैयार किया, उन्होंने प्रश्न पूछा हाँ या ना में जवाब देने की शर्त थी। हमें जो कुछ मालूम था हाँ कहा, हम जो जानते थे वो ही जवाब दिया कि हाँ। फिर क्यों चले गई। गांव के मुख्य पुरुष उनके पीछे दौड़े, उनके पांव में गिर पड़े और बोले, प्रभु नाराज क्यों हो गए, सम्मान में कहीं कमी रह गई, आपने भाषण क्यों नहीं दिया। फकीर ने कहा, भाषण देने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, क्यों। फकीर ने कहा, मैंने आपसे सबसे पूछा कि ईश्वर है, आपने कहा हाँ, इसलिए जब आप लोग सब कुछ जानते हो तो भाषण देने की क्या जरूरत। आप लोग जानते हो ईश्वर हैं और आप लोग जानकर हैं, और जिस वस्तु के बारे में जानकारी हो उस पर क्या भाषण दो। सारा गांव जानता है, गांव वालों को हुआ ऐसी खबर होती तो ना कर देते। गांव वालों ने कहा, प्रभु कल फिर सभा बुलाओ। दूसरे दिन प्रवचन की तैयारी हो गई। रात को सब लोगों ने आपस में सम्मेलन किया। सर्वानुभूति में से निर्णय किया गया कि कल प्रभु कुछ पूछे तो सख्त मना शब्दों में ना कह देना, ईश्वर जैसा कुछ ही नहीं। दूसरे दिन सब एकत्रित हुए। महात्मा ने प्रश्न पूछा कि बोलो ईश्वर है। गांव वाले ने कहा नहीं, यही नहीं। फकीर ने कहा, कल तो आपकी हाँ थी। ग्रामीण ने कहा, 24 घंटे पहले हम जागृत नहीं थे, अब हम जाग गए। इस जगत का कुछ भी निश्चय नहीं है, आज हाँ कल ना, किसी का भी निश्चित नहीं। तकलीफ यह है कि कब क्या करना, कुछ निश्चय नहीं। फकीर ने कहा, ईमानदारी पूर्वक कहते हो। ग्रामीण ने कहा, हाँ ईश्वर वो तो मैं दिखाई देना चाहिए, कल हमको पता नहीं था, बाकी है ही नहीं। ये सब सैनिक परिवर्तनशील संसार है, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, वैज्ञानिक सिद्धांतानुसार चलते हैं। भगवान है तो दिखना चाहिए, ये आप जैसे आस्तिक लोगों का पाखंड ईश्वर है। फकीर ने तीसरी बार पूछा, बराबर है। ग्रामीण ने कहा, यही नहीं। फकीर चले गए। ग्रामीण ने कहा, कमाल है, सारा गांव उसके पीछे गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु आज प्रवचन क्यों नहीं। फकीर ने कहा, प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उस पर क्या बोलना। आपने कहा कि यही नहीं, उस पर क्या भाषण। गांव वाले ने कहा, कमाल है, हाँ कहा तो प्रवचन नहीं दिया, ना कहा तो प्रवचन। अब कल प्रवचन रखो। तीसरे दिन फिर प्रवचन रखा गया। उस दिन राम को सम्मेलन हुआ। 40-50% में हाँ विश्वरण पोषण कर जो या ना में जवाब देने का सोचा गया। आधे हाँ आधे ना कहेंगे तो महाराज कहा जाएंगे। महाराज आए और प्रश्न पूछा, ईश्वर है। आधे व्यक्ति ने कहा, बाकी आधे व्यक्ति ने कहा ना। सख्त तकरार शुरू हुई। आधे लोग हाँ कहे, आधे ना कहते। चारों ओर सुर मच गए। फकीर चले गए। सारा गांव पीछे हुआ। गांव वाले ने कहा, प्रभु अब तो हद हो गई, अब तो किसी भी दिन प्रवचन करने का अर्थ नहीं रह गया। फकीर ने कहा, आधे लोग ईश्वर को जानते इसलिए हाँ कहते, आधे लोग नहीं जानते इसलिए ना कहते। गांव वालों ने कहा, हाँ यह तो सही है। फकीर ने कहा, तो जिसका ईश्वर के बारे में मालूम है वह नहीं जानने वाले को बता दे, गांव में सब हो जाएगी। बाहर से आदमी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो लोग ईश्वर को जानते हैं वे नहीं जानने वालों को बता दे। कहने का मतलब, जो लोग ईश्वर को जानते हैं वे नहीं जानने वालों को बता दे। निश्चय नहीं कि ईश्वर है कि नहीं, आप भक्ति न करो तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर है ऐसा निश्चय हो जाए तो द्वार हो जाता है। अभी हमको ठीक मालूम नहीं, हम भक्तियों को मालूम
ये हकीकत है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं, मेरी सांस के साथ चलने वाला तत्व मेरे पीछे खड़ा है। ऐसा निश्चित हो जाए तो दुनिया की परिस्थितियों पर आए तो भी जीवन किसी भी दिन डोलेगा नहीं। या आप डोल जाएंगे, इसका मतलब कि अभी पक्का नहीं है, उस पर सब रख दो, उसमें ताकत है, सब बुद्धि घुमा देती है, हमारे हित में सब कुछ कहती है करती है, पर सब उस पर डाल दे। तो छोटा बच्चा जब माँ की गोद में बैठकर दूसरे शहर में जाता है तब उसे माँ को यह नहीं कहना पड़ता कि मेरे कपड़े लिए, मेरे लिए खाना लिया, या मेरे लिए दूध लिया। इन सब वस्तुओं की जिम्मेदारी माँ की। यदि माँ की और यदि माँ लेना भूल जाए तो दोष उसे लगेगा। ऐसे ही जब जब जिस ईश्वराधीन होता है तब प्राणी की सारी जवाबदारी ईश्वर की है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी नहीं, थोड़ी बहुत। खेलने जाए तो भगवान कहते हैं कि अभी तू चालू रख, कर ले जितना करना हो, जहाँ तक मदद न मिले। जब हम संपूर्ण आधीन हो तो ही ईश्वर है ऐसा साबित हो जाता है। तब पहला लाभ यह है कि मानव का पाप करना बंद हो जाएगा। कहाँ पाप करना, फिर इसको भय लगेगा कि मेरे पास कोई खड़ा है, ये पाप नहीं करेगा। हमारे यहाँ गले में माला या जनेऊ रख, तिलक करना, ये सब है। यह कोई तिलक करने से भगवान नहीं मिल जाते। इसका अर्थ यह नहीं कि तिलक करना ही नहीं, परंतु यह तो इसलिए है कि मुझे या आपको गलत कार्य करने से रोके। माथे में तिलक हो गए, गले में माला हो तो आप इधर उधर नहीं देख सकोगे। आपको डर लगेगा कि कोई मेरे लिए क्या धारण करता है। अमुक प्रकार की पोशाकों से आप जाता घूम नहीं सकते। आपको लगेगा लोग देखेंगे तो मेरे लिए क्या मान। ये एक जिम्मेदारी उत्पन्न हुई, इसलिए ये सब वस्तुएं तिलक आदि है। मुझे या आपको पसंद हो, पर अधिकतर लोग माला पहनते, तिलक करते, फिर भी गलत कार्य करते। गलत करे ये अलग बात है, बाकी उसका अंतर हृदय से उसे ना कहता, अंतर उसे रोकता है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको यह कहता हूँ कि निश्चय नहीं ईश्वर है या नहीं। भारद्वाज हम सबकी तरफ से प्रश्न पूछते हैं। प्रभु सोई राम की अपर कहूँ जाय जपत त्रिपुरार। प्रभु दशरथ के पुत्र राम हो या दूसरे राम जिनका शिव जी जप करते, आप मुझे विस्तार प्रश्न सुनकर याग वल्लभ जी हंसी। भारद्वाज जी का प्रश्न उसे पसंद आया। कहा महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपके प्रश्न से मुझे आनंद आया। आपने भगवत कथा मुझसे पूछी है, भारद्वाज जी मैं आपको कथा वच कहूँगा। इस प्रकार याग वल्लभ जी महाराज मारुखी कथा कहने के लिए तैयार हुए। कहा महाराज मैं जानता हूँ कि आपको राम की प्रभुता का ख्याल है, पर आपको राम कथा सुनने की इच्छा हुई है, इसलिए किसी मूल भक्ति की तरह आपने मुझे प्रश्न पूछा। क्योंकि ऐसा प्रश्न न पूछते तो मैं कथा नहीं कहता। आपको कथा सुनने की इच्छा हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जाके से स्वामद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सब लोग आए। श्री रामचंद्र भगवान की जो, श्री हनुमान जी महाराज की जो, संत महात्माओं की जो, महाराज की जो, संत महाराज की जय। प्रश्न सुनकर याग वल्लभ जी हंसे। भारद्वाज जी का प्रश्न उसे पसंद आ गया। कहा महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपके प्रश्न मुझे आनंद आ गया।
प्रातःकाल उठ के आप रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता ऐसा भगवत कथा मुझसे पूछिए। भरद्वाज जी, मैं आपको कथा अवश्य कहूँगा। इस प्रकार याज्ञवल्लभ महाराज वहाँ रुके, कथा कहने के लिए तैयार हुए। महाराज, मैं जानता हूँ हनुमान जी की जय। आपको राम की प्रभुता का ख्याल है। प्रभु की कथा सुनने का बड़ा लगाव है, बड़ा स्नेह है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछते तो मैं कथा नहीं। आप कथा सुनने के इच्छुक है। भारद्वाज महाराज सुंदर गद्दी पर याज्ञवल्लभ जी विराजमान, वही चरणारविंद में भारद्वाज जी बैठे हैं। संत के यहाँ स्वास्थ्विक वातावरण में भागवत कथा का शुभारंभ। दूसरी भूमिका एक शरणागत की भूमिका है। ये कर्मी का भूमिका बड़ी की छाया के नीचे प्रारंभ होती है। रामायण के सभी वक्ता बड़ के पेड़ के नीचे बैठे, याज्ञवल्लभ जी भी यक्ष वट के नीचे बैठे। शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे कथा कहते और भूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बड़ के नीचे कथा कहते। रामायण के तीनों वक्ता और सभी श्रोता वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए। जब विश्वास की छाया में नहीं आए तब तक सच्चे अर्थ में राम कथा की शुरुआत नहीं होगी। भारद्वाज जी चंद्र की किरणों के समान राम कथा और सूर्य वंश की कथा कहने के लिए सूर्य की किरणों को कहा जाए। रामायण का गौरव अधिक गाया जाता है, पर सूर्य की किरणों के समान नहीं, चंद्र की किरणों के समान। कल कोई बुद्धिजीवी या कहेगा कि रामायण को चंद्रमा की उपमा दी, तो चंद्रमा समान एक नहीं, इसकी किरण के समान। किरण में कोई दाग नहीं होता। सूर्य की किरणों की उपमा नहीं दी, कारण गोस्वामी जी को ये लगा कि सूर्य की किरण प्रिय और अप्रिय होने की संभावना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं सूर्य की किरणों को उपमा दूं तो किसी को रामायण पसंद आए, किसी को पसंद नहीं आए। मुझे तो ऐसी राम कथा कहनी है जो प्रत्येक को पसंद आए। चंद्रमा की किरणें किसी अच्छी नहीं लगती, प्रत्येक को अच्छी लगती है, पर चकोर को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए जितने संत हैं, इन संतों पे चकोरों को राम कथा अति प्रिय लगती है। उसका ये पान किया करते महर्षि आपने ऐसा भाव भगवत कथा, इसका उनका पान किया। महर्षि आपने ऐसी भगवत कथा पूछी, जब आप जैसे संत सुनने के लिए बैठे हो तो मैं कथा जरूर कहूँगा। परंतु महर्षि, मैंने पहले कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा कि राम कौन है, यह कोई नई बात नहीं। भारद्वाज जी, ये प्रश्न तो पहले भी पूछा गया। एक बार भगवान शिव जी को सती ने भवानी ये प्रसंग पूछा था, उनको भी भगवान ने यही जवाब दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए मुझे कुछ कहना ही न पड़े और आपके मन का समाधान हो जाए, क्योंकि आपने जो कुछ पूछा उसकी चर्चा हो गई। इसलिए ये सारा प्रसंग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा कहकर महर्षि भारद्वाज जी के सामने याज्ञवल्लभ जी से कथा प्रारंभ किया। हे भारद्वाज, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। वे कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई। वहाँ कैलाश पर्वत और दक्षिण भारत समुद्र किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम कितना अंतर था। उत्तर से दक्षिण दिशा में गई। दूसरे इतने ऊंचे कैलाश पर बैठे हुए शिव जी को कथा सुनने की उत्साही इतनी ऊंची गति छोड़कर नीचे उतरी। राम कथा का कितना गौरव है। भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त कुंभज इसलिए जिसका जन्म घड़े से हुआ। कुंभज ऋषि का जन्म एक घड़े से हुआ। समुद्र देशी राम कथा एक घड़े से उत्पन्न हुई। भक्ति के पास सुनने गई। कौन कहाँ उत्पन्न हुए, कौन कैसा है, ये सब नहीं देखना। अगस्त ऋषि घड़े में से उत्पन्न हुए, फिर भी तालाब जैसी राम कथा है।
तो उसे सुनने के लिए शिव जी भी गई। कई लोग ऊपर से ही देखा करते, किसे पाप जाकर सुने, किसे जाकर सुने, इसी विचार में लगे रहते हैं क्योंकि न सुनना जाए। आपका कोई व्यक्ति 20 साल से परदेश रहता है, तो 20 साल बाद जब उसकी चिट्ठी आती है तो आपको कितना आनंद आता है। क्या जब पत्रवाहक चिट्ठी लेकर आता है तो उससे ढंग से कपड़े नहीं पहन, तो आप यूँ कहेंगे पहले नहा कर आओ तो मैं पत्र लूंगा। प्रियतम का या प्रिय व्यक्ति का संदेह आए तो किसके द्वारा आता है, उसका वर्णन नहीं देखो, उसका वंश जाति भी नहीं देखो, आपको तो संदेह से संबंध है। जिसका राम के साथ संबंध हो वह जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई नहीं देखता। ये कथा का गौरव है कि घड़े में से उत्पन्न हुए अगस्त्य महाराज के पास कैलाश पर शिव जी कथा सुनने के लिए आए। संग में सती जगजननी भवानी और जगत की माँ भवानी जगदम्बा साथ है। देखिए, कथा सुनने के लिए पति पत्नी दोनों आई। ये रीति हमारे गांव में कथा हो तो एक सूत्र कहलाता है। मुझे पक्का पता है अनुकूल है या नहीं तो गांव में कथा हो तब कथा सुनने के लिए पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। ये शंकर जी ने रिवाज बताया कि केवल पति या पत्नी दोनों में से कथा सुने तो भी मना नहीं, लेकिन बाद में बंद न कर दे, पर दोनों साथ साथ सुने तो गृहस्थ आश्रम में खूब फायदा होता है, बहुत फायदा है। शिव और भवानी दोनों कथा सुनने गई। साथ में पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी भी थे। अखिलेश्वर शिव जी पधारे, इसलिए महात्मा जी ने उनकी पूजा की। इस प्रसंग को बराबर समझ लेना चाहिए। भगवान कथा सुनने आए, पर जैसे ही आश्रम में आए अगस्त्य ने उनकी पूजा की। अगस्त ऋषि की पूजा देखकर शिव जी चाहने लगे, धन्य ऋषि, सरलता में मैं कथा सुनने आया हूँ। वक्ता तो वही बनेगा, मेरा तो कर्म यही कि श्रोता बना रहूं और वक्ता की पूजा करूं, परंतु ये वक्ता धन्य है जो मेरी पूजा कर रहा है। नियम तो यही है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, ये वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। रामायण उल्टी गंगा। नियम अनुसार कथा पूरी होने पर श्रोता वक्ता का आभार मानता है। उस समय श्रोता का यही वर्ज बनता है कि मैं वक्ता का आभार प्रदर्शन करूं। एक परंपरा है, अंतिम दिन यही करना चाहिए। प्रभु के पास समय नहीं था तो भी समय निकाल कर आई, समय नहीं था तो आते ही क्यों। शिष्टाचार द्वारा सब कुछ निश्चय हो गया तो अंतिम दिन ऐसा करना चाहिए। एक रिवाज चलता है, मैंने ना नहीं किया पर आभार प्रदर्शन का क्या मतलब है। भाई, जितने आप लोग धंधे में रहते हो, रामायण और भागवत गाने वाली रामायण भागवत की उपासना में लीन, उसमें कौन किसका आभार माने। ये तो उपासना है, कोई नहीं बात तो है नहीं, पर श्रोता का भाव आभार माना। पर हमने तो कहीं प्रवचन सुने आते हैं, दिमाग में बात बैठ गई कि इसके बाद ऐसा बोलेंगे। माइक पकड़ने के बाद मालूम हो जाता है कि अभी और अंतिम दिन 2-3 घंटे सुने ये कथा में बोले तो बराबर, पर कई बार ऐसा बनता है कि 10 दिन तक पर अंतिम दिन भाषण उसे माइक नहीं दिया। पर हमें तो 10 दिन रहना है, इसलिए हमसे तो बोला नहीं जा सकता, नहीं तो उसे किस लिए माइक दिया जाए। 10 दिन में कभी भी मंडप ने दिखाई दिया हो जिसको रामायण के साथ कोई लेना देना नहीं है। अंत में 5 मिनट शोभा बढ़ाने के लिए और हम सबको माइक दे देंगे कि आप 10 दिन तक कथा सुन रहे थे, उसे आप जीवन में उतारे, नहीं तो ये सब बेकार है। 5 मिनट आया हुआ, 5 मिनट हुई आया हुआ। हम सबको ऐसा कह जाता है। मुझे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से अनुभव, अंतिम दिन कोई किसी को लेकर आए, ऐसा सब होता है। भारत में ऐसे ही मंत्री आते, मंत्री को रामायण से कोई लेना देना नहीं, फिर भी माइक पकड़ कर कहता है कि रामायण पर मेरा मत ऐसा है। पर भाई, मुझसे कौन तो तेरा मत पूछता है। तुझे किसने कहा कि तू अपना मत दे, जिसने भाजी के पान खाए हो और रामायण की उपासना की हो मत दे। तो 5 मिनट आया और मत देने लगा, पर उसे मत देने की आदत हो गई हो। 1 घंटे कथा में बैठा हो तो वह कुछ बोल सकता रामायण का, जिसने रामायण किया
के जाए ममते प्राण किया हो भले कुछ न आता हो, पर नेता रामायण की चौपाई के साथ उसे मोहब्बत होगी। राम रख रख मैं बोल सकता है पर कुछ लिए दिए वगैरह बोल सकता है। अंतिम दिन ये सब करना पड़ता है। समाज ऐसा है, कहने की खातिर नहीं कहता, उसके बारे में आप अपने ढंग से सोचें। जीवन में 3 सीढ़ियाँ हैं, तनाव, तैरना और डूबने को बचाना। इन तीनों की भूमिका जीवन की साधना है। पहले तनाव, फिर तैरना, तत्पश्चात डूबने को बचाना। शुरू में हम किस्सा में होते हैं, हम भी निश्चय करके बैठे हैं, फिर सगे संबंधी आकर पैर पार कर देते हैं। इसके बदले ये करो, ये बराबर है बेटे तो पता सही दिवस नहीं है। राम सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लखन हृदय लाल सब विशेष जाए जनकपुर आइए देखिए। और हमें उसके पास से कोई लोग हो तो हमें उसके कथा अनुसार हम तनाव में होते हैं। अमुक जीवन की साधना में भी ऐसा बनता है। प्रारंभ का होगा तो आप तनाव में होंगे। हमें कोई प्रलोभन दिखाई और कहेगा कि ऐसा फिर भार दिया गया होता तो हमें सब सहन करना पड़ता। आदमी तनावपूर्ण होता में बात में गाँव को अनुभव। गाँव के छोटे छोटे आदमी कथा करते हैं। छोटे छोटे भक्ति भाव से पूर्ण रूपेण कथा करते हैं। बड़े भक्ति उसमें साथ नहीं देते। फिर 3-4 दिन बीतने के बाद उन आदमियों को लगा कि हम तो रह गए और हम उसमें जाएंगे तो लोग टीका करेंगे, क्योंकि कथा अच्छे ढंग से चल रही थी। ये लोग 7वें दिन आए, कमेटी में फेर फार करते हैं। जब आप ये करो वे करो, उन गांव वालों को कोई लोग हो तो फेर फार कर देते हैं। समाज तनावपूर्ण परिस्थितियों में तमन्नाओं में हमारी हमको अंधा कर दिया। तमन्नाओं ने हमारी हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। तमन्ना प्रबंध मार डाला। जीवन में तनाव ही तनाव है। अधिकतर लोग तनावपूर्ण होते हैं। कई लोग तो जैसा कहे वे हाँ कर देते हैं। बाजार में हम ठीक ढंग से नहीं चले तो पुलिस पकड़ लेती है, गालियाँ दे तो पकड़ नहीं जा सकते। लोग सही ऐसा बोलते हैं, फिर ऐसा बोले कि नहीं भाई गलत रास्ते पर चलेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, ये तो उसका नियम है, ऐसा क्यों पकड़ेगी? अरे पकड़ेगी तो हम केस कर सकेंगे। हाँ कैसे क्यों करें? आप कहें जैसा कहो वैसे ही आपके साथ में जाएंगे। कहीं भी स्वतंत्र निर्णय नहीं है, पर सब तरह से तनाव ही तनाव में। पेट भर जाने के समय, साधना के समय, अंत में स्थिति मजबूत होगी, तनाव भी बंद हो जाएगा, फिर तैरना शुरू होगा। हम तैरते होंगे जल में, तब कोई प्रबल अवरोध कोई भी रोग मुझे या आपको नहीं रोक सकेगा। इसका कोई अहंकार नहीं, पर सामने पानी में जाते होंगे, हम मस्ती से तैरते होंगे, तब कोई तनाव नहीं होगा। यह तैरने की भूमिका ही ऐसी है। और जब तैरने की भूमिका पर व्यक्त हो तो किसी डूबते को बचाने की शक्ति अपने में आ जाती है। तब किसी का हाथ पकड़ कर ले जाता है, जैसे संत और गुरु दूसरे को डूबने से बचाते हैं। जय जय राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय राम हरे सिया राम हरे जय जय राम हरे सिया राम हरे जय जय राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, संत महाराज की जय।
ये संघर्ष सब ये जीवन की 3 भूमिका पूरा है। करके मुझे बोले आपको यही कहना है कि हम बोली दूसरे अपर को अफेम डूबने सकने से का ए बचाए भी आई तो अति कोई गति बात सब नहीं, का पर कहूँ के डूबने जाए शंकर हम चाप अपनी कठोरा तरह है ही श्याम वाद किशोरा से तेरे सब असमंजस तेरे है कम से कम मानव का यह जीवन सुनी अपर स्वतंत्र कहे होता है मृदुवाणी ना चाहिए, अपने ढंग सकी से न कहे तैरना बहु चाहिए, कहूँ पर कस प्रलोभन कहीं बड़ि हैरान भ्रमण कर देखत डालता है। लघु ऐं प्रबल ने ही हम सबको मारा है, वर्ष प्रलोभन जान आते पर तब पंकज दूरे हम उसकी पहरे भाषा नहीं कल्याण करता समझते, अगर भूल सामान हलचल सोगे को नहीं रही समझ बिनु सकते, शीतम नहीं तो दोरे हमें दिखाई यह देता कि है प्रत्येक तो पद खेल हले है, उन फिर भवने भी प्लवन जे आए तो हम बिरंती नहीं रचे समझ सिय सकते। समारे ते श्यामल वर रचो विचारे तास बदन सौराष्ट्र सोने में सब ऐसा अफसाने कहा जाता ऐसा है हों कहीं कि एक मृदे भाई कहीं घोड़ी मृदुवाने मांगने एक व्यक्ति हियर के से घर पे, बरसे सुमन सुमुख सुलोचन गांव में बंद तो सभी लोग घोड़ी जाए रखते हैं, उनको तहाँ गांव में जाए बाहर जहाँ जाना, ले बंधु दो तय तय ब्रह्मानंद भाई सियावन घोड़ी लेकर उस रामचंद्र पर जी की जय पवन बैठ सुत कर जाऊं। हनुमान जी घर की के जय पीछे घोड़ी थी, पूर्व पूर्व उसने देश उस के भाई दो से आंगन भाई में आकर कहा जय जन मुझे एक बाहर जाना भूमि है, बनाई अति मुझे विस्तार घोड़ी चार चाहिए, वर्ग 2-3 घंटों धारे में विमल वापस के आ देखा जाकर रुद्र आ जाऊंगा। समारे चौदह कंचन उस आदमी ने मंत्र कहा मदाधार घोड़ी मेरे करते पास जहाँ नहीं है, बैठे मई खेत पाला में गई है। तासे इस ते प्रकार तासे से भाई सभी तो इनकार कर पाशा देता है, पर तभी मद मन पीछे से देवी घोड़ी लाचा हिलने लगी। कटमोच सब उस व्यक्ति ने पांचों कहा भाई भाई बैठे नगर क्यों लौट झूठ सब जाए बोलता है, इनके घोड़ी तो नगर बोलती है। बस भाई ने विशाल कहा धवल धाम भले ही बहु मानस, जय बैठे देखन सब देखे सब भले ही राय घोड़ी जो बोली जो होने जो ओ बोल तो तू बोला समझ हारे गया, पर मेरी बात पूर्व बोली बालक तू नहीं समझ सका। कई मधु बचना मुझे दादा तुझको प्रभु घोड़ी देखा नहीं भाई देनी, रचना सबसे पर तू स्वयं समझा नहीं। दस परसु अभी नव खड़ा है, प्रबोलन गा आता है तन कुल तब भाषा बिगति नहीं हर्ष समझ लिए आती, देख लोभ देख आने दो पर भाग भाषा समझ सियावर नहीं आती। रामचंद्र जी की जय पवन सुत नरे हो गए दो, हो गया क्या तुम्हारा हो गया क्या? नहीं मेरे चल रहा पर नरा तुम्हारा हो गया तुम्हारा कितने कट रही है अभी काफी घट रहा है, तुम्हारा तुम्हारे तो पूरा हो गया, थोड़ा सा ही तो घट रहा है। क्यों 300 कते 200 40 240 है वो ध्यान मैं शिवजी और अगस्त की तरफ जा रहा था। पूजा तो मुझे करनी चाहिए, पर मैं वक्ता धन्य है, आज मैं श्रोता के रूप में आया हूँ, फिर भी मेरी पूजा करते। अगस्त जी ने शिव जी को पूजा की, तो शिव जी ने पूजा का अर्थ इतना सुंदर किया, पर शिव जी की पूजा के बाद अगस्त जी ने भवानी अम्बा की पूजा की, तो भवानी ने पूजा को गलत समर्थ में लगा लिया। अच्छा। उन्होंने कहा ओहो अब ये मेरे पाँव में गिरने लगा, ये क्या कथा कहेगा, शंकर मुझे कहाँ ले आए। ये बेचारा अभी से पूजा करने लगा और पाँव छूने लगा, अब ये क्या कथा कहेगा। बिना कारण बेकार का धक्का लगा। बस दक्ष की लड़की ने दिमाग में ठान लिया, जब मानव अपने दिमाग में बिना सोचे समझे किसी वस्तु का पूर्वाग्र बांध ले, फिर आदमी की असफल हो जाता है। सती के मन में पूर्वाग्र बंध गई, ये बेचारा क्या कहेगा, बस सती बैठ गई। मेरे को और आपको हैरान करते हैं, आप यहाँ बैठे हो और आपको भगवान का फोटो बराबर दिखाई देता हो। हकीकत कि यहाँ फोटो है, पर आप बराबर उसे देख सकते होगे, पर कोई धूल या कूड़ा आपकी आंखों में पड़ जाए और आप आंख मारने लगे तो यही फोटो आपको दिखाई देना बंद हो जाए। इसी प्रकार मेरी और आपकी आंखों में अहंकार या बुद्धि का जब पूर्वांग बैठ जाता है, तब न तो संत समझ में आते हैं, न ईश्वर समझ में आते, न शास्त्र समझ में आते हैं। अहंकार और बुद्धि के कारण सौराष्ट्र भाषा में से कणु कहते हैं, आंख से गिरा हो तो दिखाई बंद हो जाएगा। नहीं तो संत हमको समझ सकते हो, नहीं हम ईश्वर को समझ सकते हैं। भवानी जैसी सती भूल करे तो हम और आप किस एक कथा कहेगा भगवान शंकर ने प्रार्थना की। सामान जो हम बताएंगे, सामान तुम कहीं जाना, तुम तो कहेगा कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, सब है इधर ही 4 शक्कर नहीं। हाँ चाय बनाऊंगा। आप किस गिनती में एक पूर्वांग निश्चित करके बैठे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये बेचारा क्या कथा कहेगा। अगस्त मुनि को लगा कि जो जगत के स्वामी मेरी कथा सुनेंगे तो जरूर मेरी कथा सफल होगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। और इसके बाद सारी राम कथा अगस्त मुनि ने शिव जी को सुनाई। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। याग वल्लभ जी भारद्वाज जी से बोले, सारी कथा अगस्त जी ने कही।
शंकर जी ने ध्यान पूर्वक सुनी। सुनने में गोस्वामी जी ने सती का नाम उड़ा दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी जी कहते सावधान थे, सती ने सुनी नहीं, क्योंकि वे निश्चय उन्होंने कर लिया था कि ये क्या कथा कहेगा, शिव जी के साथ आई हूँ इसलिए बैठना पड़ेगा। वह बैठी तो सही, लेकिन ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुलसी जी श्रोताओं में से उसका नाम उड़ा दिया। जगत जननी भवानी बार बार राम कथा ने सुने तो उसका नाम तो श्रोता के रूप में नहीं रखा। सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले में शंकर कथा सुनते हैं, पर सती ने कोई ध्यान नहीं दिया। कथा में ऐसा अनेक बार बनता है कि बैठते हो तो कई लोग हैं, पर सुनते बहुत ही कम लोग हैं। इसका यह अर्थ नहीं लगाना कि सभा बहुत जम गई। किसको पता कि इसमें से कितने लोग कथा सुनते हैं। कथा में बहुत से लोग बैठते हैं। कथा सुनिए, पूर्वक छोड़कर सुनेंगे तो ये आपके हित में होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि ज़्यादा आदमी बैठे या कम आदमी बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही कहते हैं कि कथा सुनेंगे तो जीवन की व्यथा कम होगी, जीवन में दुख भूल जाओगे। आपको नींद आए तो सो जाओ, पर कथा में आकर सो जाओ, घर मत सोइए, क्योंकि यहाँ सोओगे तो तुलसी जी की चौपाई जगा देगी, परंतु घर पर कौन जगाएगा। घर पर एक कम्बल और ओढ़ दिया जाए तो सो जाए, और सो जाओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मेरा हृदय से आमंत्रित है। आप सो जाओगे तो मुझे सुख होगा। कथा में सो जाओ, क्योंकि आपको राम नाम एक दिन तो जगाएगा, किंतु घर में कौन जगाएगा। संसार की सभा में सोते रहोगे तो सदियों तक सोते रहोगे। यदि सोना है तो राम कथा में सो जाओ, खुला निमंत्रण है, यहाँ कर सो जाओ। मुझे कोई पूछे कि कथा में सोने की क्यों कहते हो, तो मेरा कहना यह कि गालियाँ खाकर सो नहीं सकते तो हमारी कथा सुनकर सो जाओ, ये हमारा वो परोपकार है। आप गालियाँ खा खा कर थक जाते हैं, पर फिर भी नींद नहीं आती, और हम गालियों के आपको सुला देते हैं, अतः इतना तो हमारा उपकार यही। मांडवी गांव में कप्स में कथा चल रही थी। वहाँ एक युवक ने आकर प्रश्न पूछा, क्या ये कथा आपने लिखा? मेरे पर झिक गया, क्या तकलीफ? मैंने पूछा तो बोला, रोज 6-6 घंटे में यदि ये लोग काम करे तो राष्ट्र का कितना फायदा होगा। मैंने कहा, लो तुम्हारी राष्ट्र के प्रति इतनी चिंता है तो तू दिल्ली जा, तुझसे यहाँ नहीं रह जाएगा, तुझे दिल्ली रहना चाहिए। युवक बोला, पर इतने सारे आदमी 6-6 घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, क्या फायदा कथा का? जगत को क्या दिया? मुझे लगा कि अब विशेषता विस्तार पर समझाऊंगा तो ये मानेगा नहीं। मैंने कहा, कथाकार ने और कुछ नहीं दिया तो एक पर वस्तु तो दी है। उसने मुझसे पूछा, क्या? मैंने कहा, घर के अंदर सास ससुर बैठे हो तो बैठे बैठे सारे घर को हैरान करते हैं, किच किच घर में चलती रहती है। इन दोनों को दूसरी जगह 10 दिन बैठा कर रखिए तो घर में शांति ही शांति होगी। इतना तो फायदा होगा, दोनों में से एक घर में बैठा हो तो हैरान करता है, उसके बदले दोनों 10 दिन यहाँ 6-6 घंटे रहे तो उनका उपकार मानना चाहिए कि इतनी शांति हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कथा में बहुत फायदे होते हैं। ये आप सुनने को आई, इसलिए मैं नहीं कहता सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो मुबारक। हमको इससे क्या लेना देना, बस जीवन की व्यथा कम करनी हो, संसार के दुखों से मुक्त होना हो, तो जीवन जीना सीखना हो तो राम कथा सुनो। सो भी जाओ मगर यहाँ कर सो जाओ, घर मत सो। सुनी महेश पारा में सुख मानी। भगवती ने नहीं सुनी और ऊपर से जल उठी। सारी कथा शंकर जी ने एकाग्रचित्त होकर सुनी। कथा समाप्ति पर भगवान शंकर ने सोचा कि इतनी कथा मुझे अगस्त जी ने सुनाई तो मुझे कुछ पुष्प धरना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी आपको क्या दूं? भगवान शंकर ने सोचा कि ये कुछ मांगेंगे तो मैं ऐसी प्रिय वस्तु दूंगा जो उनके लिए उपयोगी साबित हो, ऐसे ही मैं दे दूंगा। तो उसके लिए अनुपयोगी हो तो बरते उससे अच्छा है पूछ लूँ। आपकी कोई रुचि तो नहीं, आपको कोई भेंट करूं? अगस्त भारत के ऋषि थे, वे कैसे मांगते? मांगे तो ऋषि किस काम? हिंदुस्तान का गौरव है कि हिंदू ऋषि मांगता नहीं है, ईश्वर को कहता है कि लिलायत को हो तो दे, ना हो तो कोई बात नहीं।
ऐसा स्वाभिमान भारत के ऋषियों का है। आज हमारी और आपकी भक्ति सफल नहीं होती, हम मांग करते हैं रहते हैं। भिखारी मांगे उसकी कोई बात नहीं, पर खूबसूरत भिखारी बहुत मांगे और उपमान भिखारियों का कोई पार नहीं। सभी लोग मांगते, जहाँ जहाँ वहाँ मांगते ही रहते हैं। मंदिर में अक्सर मांगने वाले ही होते हैं। मन्नत मांगने वाले ऐसा करूँ तो ऐसा हो, फरियादों की बारिश होती है। मंदिर में मांग मांग कर करते, इसलिए भक्ति की तेजुषा घटती रहती है। ऋषि मांगती नहीं है। एक वस्तु अगस्त मुनि को चाहिए, पर वो मांगेंगे नहीं। बिना मांगे कैसे प्राप्त हो, फिर युक्ति की। हमें मांगना नहीं पर प्राप्त करना है, तो युक्ति को प्रयोग करना चाहिए। मांगना न पड़े और मिल भी जाए, अथवा सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। किसी ने यह कहा, चाय पान पर जाए तो उनके दीवान खंड में कोई वस्तु पसंद आ जाए तो यह वस्तु अच्छा है, बहुत अच्छा है। मांगे तो अविवेक होगा। चाय पान करने आए, मांगने बैठ गई। होशियार आदमी हो तो उस वस्तु की प्रशंसा करेगा, अरे ये कितनी सुंदर है, ये तो कहीं मिलती नहीं। अरे सारी दीवान खंड की शोभा ये वस्तु बढ़ा देती है। 5-5 मिनट प्रशंसा करेगा, बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हैं। यह यही कहेगा कि आपको पसंद आई हो तो ले लो, मैं दूसरी मंगा लूंगा। मांगना भी नहीं पड़े और मिल जाए, पूछना तो केवल खाली है, प्रश्नोत्तरी करके मिल जाए। इसके लिए भगवान श्री रामचरितमानस में एक शब्द का प्रयोग किया गया। ऋषि को जब कहा कि आपको क्या दूं, तब ऋषि ने मांगा कि नहीं। उन्होंने पूछा, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, प्रभु मुझे भक्ति के विषय में कुछ कहो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। शंकर जी समझ गए कि संत डर है, और फिर शंकर ने भक्ति का दान किया। इसलिए राम कथा सुनते ही भक्ति का दान करते ही वल्लभ जी भारद्वाज जी को कहते हैं, महर्षि भगवान शिव पार्वती में काफी समय से रुके हैं। महात्मा के पास से शिव जी ने विदा ली। दक्ष पुत्री आई तब तुलसी जी से कहा, जगत जननी भवानी कितना बड़ा सम्मान दिया, पर एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ लगा लिया कि यह बेचारा क्या कथा कहेगा। एक संत के मुख से राम कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, इसलिए तुलसी जी को लगा कि यह जगह जगत जननी नहीं दक्ष कुमारी है। अब यह बुद्धिमान भाव की बेटी है, दक्ष राजा की लड़की है, इसमें बुद्धि का घमंड काम करता है। शिव जी के साथ दक्ष कुमारी की विदा हुई। वह तरह युग का समय था, उसमें भगवान का अवतार रघुवंश में हुआ। एक तरफ रावण ने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी थी, विधाता ने वहां क्यों को सच्चा करने के लिए परमात्मा मानव अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। पिता के वचनों को पालन करके राम लक्ष्मण सीता वन में घूम रहे थे। दंडकांड की पंचवटी में रावण आकर सीता का हरण कर लेता है। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में घूम रहे थे। उस समय शिव और भवानी कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। वे रास्ते में वहां से निकले। उसी समय शिव जी मन में विचार करते, जिसकी कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, वहाँ लीला कर रहे मेरे रास्ते में ही है। जो राम के दर्शन हो तो मेरे कितने सौभाग्य, मेरी कथा सफल हो जाए। कथा सुनकर घर पहुंच रहा हूँ तो रास्ते में ही भगवान राम की प्राप्ति। शिव जी के हृदय में राम के प्रति भाव जागा। दर्शन किस प्रकार को भगवान के सामने प्रत्यक्ष तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए, और जो सक्षम मिलने जाए तो उनके नाटक में विघ्न पड़ेगा। राम के साथ शिव के 3 संबंध। शिव जी के राम स्वामी है, शिव जी के मित्र हैं और सेवक भी है। नियम यह है कि हम नाटक देखने जाए और नाटक भर्तृ का हो। जो भर्तृ बनकर आया हो वह अपने बचपन का दोस्त हो। नाटक कंपनी के कार्यरत हो तो जब तक हम पूरा नाटक न देख ले तब तक रंगमंच पर दौड़कर पहचान नहीं सकते। ऐसे तू कब कहाँ यहाँ आया तो उसका नाटक बिगड़ जाएगा। मित्र का फर्ज है कि नाटक देखने गया मित्र को नाटक में चुपचाप काम करने दे और देखता रहे। ऐसा विश्वास को लगा शिव को लगा भगवान राम खेलते खेलते रहे। इसमें जो सक्षम मिले जाऊं तो राम की लीला में विघ्न पड़ेगा। अब राम के जो मुझे दर्शन हो जाए तो मुझे आनंद हो जाए। राम दर्शन का हृदय में भाव है उत्पन्न हुआ, पर सती को यह समझ में नहीं आया, क्योंकि सती में वही बुद्धि का तत्व काम कर रहा है। शंकर को दर्शन की तड़प उस समय अचानक ही घटना घटी। राम लक्ष्मण सीता की खोज करते चले आ रहे थे। शंभु समेत ही राम ही देखा। हृदय में राम दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने राम के दर्शन किए। दूर से उनका देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर का राम
रोम रोम पुलकित हो गया, नैन सजल बन गए, मुख से शब्द निकल पड़े, सच्चिदानंद जग पावन आपकी जय हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सिर झुकाकर मन को मनी मन प्रणाम किया। आरती में राम रूप उतार कर शिव भगवान में प्रेम मन हो गई। सत्य ने ये 10 देखा, उन्होंने राम लक्ष्मण को भी देखा, पर उन दोनों में दिखाई दिया नहीं। उन्हें लगा कि कमाल, ये दोनों किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे, कामी आदमी की तरह रुदन कर रहे। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया और वह सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती को शंका हुई, एक ऋषि के पास से दोनों कथा सुनकर आ रहे हैं, दोनों को एक साथ राम दर्शन हुए। शिव को राम समझ में आ गई, पर सती को समझ में नहीं आए। यदि भाव हो तो समझ में राम आएंगे, बुद्धि से राम समझ में नहीं आएंगे। केवल बुद्धि होगी तो राम समझ में नहीं आएंगे। ईश्वर को समझने के लिए भाव की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। हमारे पास विद्वता कितनी भी हो तो ईश्वर समझ में नहीं आ सकते। भाव कितना भाषा बेशक कितनी सुंदर क्यों न हो, पर उसे क्या भाव की जरूरत होती है। एक कहानी है, चर्च के अंदर एक पादरी प्रार्थना करता है और पास में एक 5 साल का लड़का खड़ा था। इतवार का दिन था। वह पादरी बहुत बड़ा विद्वान था और शास्त्र का ज्ञाता था। उसने सोचा, मैं तो विद्वान हूं, इसलिए मुझे तो प्रार्थना प्रारंभ आती है, पर इस 5 साल के लड़के को क्या प्रार्थना करनी आती। इसलिए पादरी प्रार्थना पूरी करने के बाद लड़के से पूछा, तू क्या करता है? लड़का बोला, प्रार्थना कर रहा हूँ। पादरी ने कहा, मुझे प्रार्थना करनी आती है। लड़का बोला, आपकी बात सही है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती। गांव पर मैं हर रविवार को आकर 5 बार ABCD बोलता हूँ। पादरी ने कहा, पूरी ABCD? ये क्या कोई प्रार्थना नहीं? लड़के ने कहा, हाँ, सारी प्रार्थना है। ABCD 5 बार बोलता हूँ और फिर भगवान को कहता हूँ कि इसमें से आपको जैसी प्रार्थना चाहिए वैसी बना लो, क्योंकि कोई प्रार्थना पूरी ABCD से बाहर नहीं है। आपको जैसी अच्छी लगे वैसी बना लो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पादरी की प्रार्थना से पहले लड़के की प्रार्थना भगवान के पास पहुंच गई होगी? भाषा की वहाँ जरूरत नहीं होती। अरे वहाँ तो केवल भाव की जरूरत होती है। भाषा वाले तो सब हैरान रह गए। बाकी जो भाव था, सबरी कहाँ भेद पुराण पढ़ी, सबरी कहाँ से वेद पुराण पढ़ गई थी। राम को घूमते घूमते उसके द्वार पर आना पड़ा। केवल भाव से शिव जी राम को पा गई, सती नहीं पा सकी। इतना ही नहीं, सती को उल्टी शंका उत्पन्न हो गई। शिव ने राम को प्रणाम किया, क्योंकि राम पर संदेह करने लगे। शिव जी ने प्रश्न पूछा, महाराज आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? यह तो कुछ ढूंढने में लगे हुए इसकी वियोग की तरह रुदन कर रहे हैं और आप इन्हें प्रणाम करते हो। शिव ने कहा, देवी उन्हें आप पहचान नहीं सकते, आप अवसर चूक गई। क्यों? भवानी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? शिव जी बोले, जासु कथा कुमजर से गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा सुनने के लिए देवी हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, जिसकी कथा अगस्त्य ने हमें सुनाई थी, उसने जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त्य ऋषि को दिया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। यह मेरे इष्ट देव राम। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, मुन धीरज जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय धावहि, किने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। हे सती, ऋषि मुनि योगी सिद्ध जिनका निरंतर ध्यान करते हैं और वेद शास्त्र जिसे नेति नेति पुकारते हैं, वे ये परमात्मा राम श्याम थे, जिनकी कथा सुनने हमने सुनी वो श्याम जी ने कहते हैं सोई राम। यही परमात्मा राम श्याम है, जो भक्त रूप में दिखाई देते हैं, समग्र जगत में व्यापक है, अखिल ब्रह्मांड की नायक ब्रह्म है, या माया के अधिपति स्वतंत्र शक्ति है। उसे किसका वियोग हो जाएगा? हो ये तो दिव्य चमत्कार करते हैं। सती हमारी सौभाग्य की राम के दर्शन हुई। आप अवसर चूक गई, सती मानने के लिए तैयार नहीं थी। सती ने शंकर जी के सामने दलील की, भगवान आप मुझे ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म को मालूम न हो कि मेरी पत्नी को कौन ले गया। और कहीं ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में वृक्षों से पूछे, ब्रह्मा कहीं सीते सीते हैं कहकर रुदन करते हैं। ब्रह्म ऐसे होते हैं क्या? शिव के समझाने के बाद भी पार्वती गले नहीं उतरी।
शंकर जी के कितनी बात समझाने के बाद सब सती को उपदेश लगता ही नहीं। तब वह त्रेता युग था, कलयुग में भी अच्छा समय था। त्रेता युग में शंकर जैसे भक्ति समझाते हैं कि राम ब्रह्म है, तो भी सती के दिमाग में नहीं उतरा, और आप चिल्ला कर थक जाते हैं फिर भी आपके दिमाग में नहीं उतरे, तो इसमें क्या दुख है। त्रेता युग में समझाते रहे शिव जी, प्रत्यक्ष राम को देखकर भी सती ने देख सकी, मानने को तैयार नहीं। अब हम प्रत्यक्ष तो देख सकते हैं फिर राम को नहीं माने तो इसमें रोना क्या। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं भाई, इसमें मुझे क्या तकलीफ है, तू माने या नहीं माने इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। वे कहते हैं कि हाँ नहीं राम हाँ को नहीं मानते, मैंने कहा कि आप तो कलयुग में मना करते हैं, कोई नई बात नहीं है प्रत्यक्ष वालों को कहना कि हम नहीं मानते, फिर अब तो हमको रामचंद्र दिखाई नहीं देते। दूसरे अर्थ में कहीं तो शंकर जी समझाने में अब सफल हुई। भारत में ऐसी मानते हैं कि शायद आप भी कबूल करोगे कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, पर 3 लोगों को नहीं समझा जा सकता। पुरुष सारी दुनिया को ज्ञान देता है पर पत्नी को नहीं समझा सकता। शंकर की असफल है सफल, आप देखिए ये कहिए कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है पर पड़ोसियों को नहीं समझा जा सकता। सारी दुनिया आपके चरण स्पर्श करती है पर पड़ोसी ध्यान ही नहीं देगा, उसे लगता है कि ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या पड़ोसी के दिमाग में नहीं उतरा। सारी दुनिया को समझाया जा सकता है पर कुटुंब को नहीं समझाया जा सकता। कुटुंब भी भाई होते हैं, कुटुंब भी तो ऐसा कहते हैं कि आपको खबर न हो पर अंदर की बात हम जानते हैं। लोगों पर दया आती है, लोग कितने बीमार है, भगवान बचाइए। जगत को समझा सके पर पत्नी पड़ोसी कुटुंब को नहीं समझा सकता। शंकर जी भगवान बोलते हुए कहने लगे, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई पर चाले हूँ। हे सती, आपके मन में संदेह है, आप मानने के लिए तैयार न हो, तो अब आप ऐसा करो कि आप परीक्षा करो। बाकी मैं तो कहता हूँ कि आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, आपके स्थिर स्वभाव में देवी मेहरबानी करके ऐसी शंका नहीं करो। सती दलील करती, बौद्धिक तर्क पर तर्क करती है। सुनो, सती तब नारी स्वभाव। शंकर भगवान ने कहा कि स्त्री के स्वभाव में ऐसा संशय, स्त्री में संशय टीका की खातिर नहीं कहता। ईश्वर की रचना ही ऐसी है कि स्त्री में संशय बहुत होता है, पुरुष स्वभाव में यही कमी है। शिव जी चुप हो गए, कह दिया कि आप अपने ढंग से निश्चय करें, परीक्षा करके मुझे कहना है कि यह ब्रह्म है, और फिर भी आपके दिमाग में उतरे तो अभी दूर नहीं गई। आप जाओगे तब तक मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, पर एक शर्त है, परीक्षा करो तब विवेक मत छोड़ना, क्योंकि जिसकी परीक्षा करने जा रही हो वह जगत का पिता है। सती ने कहा ठीक है। सती की परीक्षा करने गई। बुद्धि हमेशा परीक्षा करती है और भक्ति हमेशा परीक्षा देती है, इतना बुद्धि और भक्ति में फर्क है। बुद्धि हमेशा दूसरों की परीक्षा करती है, भक्ति दूसरों की परीक्षा देती है। ये ईश्वर मेरी कसौटी करो, मैं उसमें से पार हो जाऊं, और बुद्धि ईश्वर की कसौटी करती है कि बराबर है या नहीं। बुद्धि का ये स्वभाव है। उपनिषदों में कहा गया कि बुद्धि दुख की माँ है। बुद्धि की हैरान करती है कि हम सबको तुलसी जी वर्णन करते। सती तैयार हो गई। शंकर जी एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। मन में निर्णय किया कि मेरे कहने से शंका दूर न हो तो उसका कल्याण नहीं होता, शायद इसमें राम की कोई इच्छा होगी। शंकर भगवान को कितना विश्वास है। ओई सोई राम रचिरा का को करित रख बड़ा वैसा का। भगवान ने जो निश्चय किया होगा वही होगा, मेरा क्या काम, बेकार में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शंकर बैठ गए। शिव जी की बात ही क्या, हम भी ऐसे बोलते रहते हैं कि भगवान की इच्छा है कि जब बात काबू से बाहर हो जाए तो हम ऐसा ही बोलते हैं, पर अपनी भाषा में निराश होती है। जो इच्छा प्रबल, हम बड़ाई बहुत करते हैं, पर जब पता न लगता हो तो यही करते हैं कि अब राम ने जो सोचा वही ठीक है। तब शंकर ने शब्दों में विश्वास है, नहीं तो हम कोशिशों के बाद भी कहते कि चलो जैसी भगवान की इच्छा। हमारे बोलने में फर्क है। और शंकर जी तो विश्वास पर बैठ गए, निराश नहीं बैठे। आप निराशा होगा तो ऐसा होगा, मुझे किस तरह तर्क वितर्क करना चाहिए। आज से कहीं लगे जपाने हारी नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा।
शिव जी हरि नाम का जाप करने लगे, प्रभु का स्मरण करने लगे। हरि बोले हरि बोले, हरि हरि बोल, हरि बोले हरि बोले, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोले हरि बोले, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद हरि हरि बोल, हरि बोले हरि बोले, हरि हरि बोल, हरि बोले हरि बोले, हरि हरि बोल। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जे प्रभु सुकुलता। राम ने जो निश्चय किया होगा वही होगा जैसा, ऐसा मानकर शिव हरि का जाप करने लगी। और सती वहां पहुंची जहाँ सुखधाम विराज रहे। पुनि पुनि हरि विचार करि धरि सीता कर रूप। श्री रामचरितमानस कहते हैं कि खूब सोच विचार करके किस प्रकार राम की कसौटी करनी चाहिए कि वे ब्रह्म है या मनुष्य, यह किस प्रकार तय किया जाए, किस प्रकार कसौटी करनी चाहिए। अंत में कोई विचार पश्चात उन्होंने सीता का रूप लिया। सीता का रूप लेकर जिस रास्ते पर राम लक्ष्मण आ रहे थे, जयावत सूर्य भूप, उस रास्ते में उनके सामने गए। दक्ष पुत्री हो राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप लेकर आई। उन्होंने ये विचार किया होगा कि राम सीता की तलाश कर रहे हैं, मैं सीता बनकर जाऊं, यदि वह ब्रह्म होगी तो मुझे पहचान लेंगे कि मेरी पत्नी नहीं है, ये तो जगत जनी माँ है, सामान्य मानो होगे तो मेरा हाथ पकड़ कर कहेंगे हे सीते हम कब से खोज रहे हैं, तू कहाँ थी, कुछ हो जाएंगे। राम आगे लक्ष्मण पीछे, लक्ष्मण का ध्यान पीछे गया, उसने उसे पहचान गई, ओ जगत की भवानी माँ आज सीता का रूप लेकर आइए, अब आपके पाँव की सेवा करने वाले जो पहचान गए तो राम से कब्र तक छुपी रहेगी। ब्रह्म के नजदीक रहने वाला पहचान गया, परंतु लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। कही न सकत है कछु अति गंभीरा, लखन जी बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं। उन्हें लगा कि भगवान लीला कर रहे हैं, आज उनकी लीला में एकाध प्रवेश ऐसा भी होगा। सीता का रूप लेकर सती आई और ऐसा कोई नाटक बनाया होगा जिसमें यदि मैं कुछ बोलूं तो उनके नाटक में विपेक्ष होगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल पीछे पीछे चलना है, इसलिए लक्ष्मण कोई संवाद नहीं बोले। सती नजदीक आती है, राम उसके सामने गए। एकदम राम ने आंखें को उठाकर जहाँ आगे आकर देखा, सीता कपट रूप सुरस्या में पहचान गए। ईश्वर के आगे कब तक कपट रह सकता है, वो तो जीव कोशिश करता है पर कब तक चलेगा। तारों के तेज में चांद छुपे, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े थे दिन राजपुते, छुपे नहीं दाता छुपे नहीं मांगने आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सुन साए अकबर, परम छुपे नहीं बभूति लगायो। जीवन तो खुला पड़ा है, सारे कितने ही प्रकाश करे पर चंद्र को थोड़ी छिपा सकते, बादल कितने ही आई गगन मगन मूग मेघ मिले, वह सूर्य को थोड़ी छिपा सकते। गर्जना होने पर सच्चा सत्य नहीं छिप सकता, मानव कितनी कोशिश करे पर सच्ची प्रीति छुप नहीं सकती। चंचल नारी के नैन छुपे घूंघट पट के ओट लगाए, चंचल नारी के नैन नहीं छिप सकते। दाताओं के घर मांगने वाले आए तब दाता नहीं छिप सकता, खुद बिक जाए दाता छुपा नहीं रहे, ऐसे कोई उदाहरण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।